नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और स्वागत में देश दुनिया की जानकारी करते करते आज हम श्रीलंका में पहुंच चुके हैं और श्रीलंका की एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मेरे माध्यम से अगर एक भी जानकारी आप तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा की गई मेहनत सकारात्मक होगी और आपके द्वारा दिया गया प्यार और स्नेह से हम हमेशा ऊर्जावान बने रहें और ऐसे ही आपको अवगत कराते रहें। जानकारी पर आते हैं। जानकारी ये है कि श्रीलंका की हालत खराब हो रही है बिजली कटौती से। बिजली वहां लगातार कटती है। अब आप सोचेंगे कि सर बिजली तो हमारे यहाँ हर दिन कटती है, डेली जाती है, हम खुद ही परेशान हैं, श्रीलंका कौन सी बड़ी चीज़ है। तो भैया बात ये है कि श्रीलंका में सरकार ने 7.5 घंटे डेली बिजली कटौती की घोषणा की है। क्यों है रीजन आप समझ लीजिए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पूछो सर जी पैसा कहाँ चला गया उसका? तो पैसा इसलिए चला गया कि आपकी छोटी सी जानकारी दें कि सन 2002 में जब महिंद्रा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे दोनों भाई सरकार, एक भाई प्रधानमंत्री एक भाई राष्ट्रपति की जब सरकार आई, तो इन्होंने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी पार्टी बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए टैक्स आधा कर दिया। टैक्स से होता क्या है? टैक्स जो लिया जाता है वो हमारे देश के विकास में लगाया जाता है, हमारा देश उससे विकास करता है। और टैक्स आधा कर दिया तो जीडीपी इकोनॉमी आएगी कहां से? दूसरी चीज, जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं उनकी सबसे ज्यादा जीडीपी टूरिज्म से बढ़ती है, जितना पर्यटक आता है। और टूरिज्म 2 सालों से कोरोना काल में जो खत्म रहा है वो बिल्कुल हो गया जीरो। उसके पास पैसा नहीं रहा। 2 सालों में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल रहा। कई बार उसने बांग्लादेश से पैसा लिया, कहीं चाइना से लिया। और चाइना की बात करें, चाइना ने उसको किस तरह से टोल किया, इसका एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वो आप देख सकते हैं। उसमें पूरा चाइना और श्रीलंका के जो पोर्ट बेचने से लेके काफी चीजें हैं उसमें आपको बताया गया है। और उसी के साथ अगर इसकी बात करें तो इसके पास पैसा नहीं है। बिजली जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगता है, उसमें कोयला लगता, सप्लाई होती है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। इसके पास पैसा नहीं है। टूरिज्म बंद रहा 2 सालों से कोरोना काल में। और तीसरा एक और इसके लिए है कि इसका सबसे ज्यादा पैसा जो आता है वो रसिया से आता है। रूबल में पैसा आता है, रसिया की जो करेंसी रूबल, क्योंकि श्रीलंका चाय सबसे ज्यादा रसिया को उत्पादित करता है और इस समय रसिया यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसलिए इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट बना हुआ है। और ये कहीं भारत कहीं चीन से पैसा मांग रहा है लगातार। जनता में आक्रोश भरा पड़ा है। और इसके दर्द की कहानी अगर देखें तो इसके पास कर्ज की बात करें, $7 बिलियन कर्ज है। $7 बिलियन मतलब कर्ज है। $2.36 बिलियन इसका विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार से आप ऐसे समझ लीजिए आपके जेब में सिर्फ $2.36 है और कर्जा ₹7 है। $2.36 बिलियन पैसा है और कर्जा $7 बिलियन है। इतना कर्ज होने के बावजूद भी ये देशों से पैसा मांग रहा है। अब इसका क्या होगा, ईश्वर मालिक है। लेकिन इससे एक चीज जरूर याद आती है, गाना सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जरा श्रीलंका से सीख लीजिए, श्रीलंका का कितना दर्द है। शायद इसके दर्द की कहानी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। एक और बहुत बड़ा दर्द है। तो ये इसकी हालात खराब हैं और ऐसे ही देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या अपडेट होता है, वो भी जानकारी कराएंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके एक अंगूठे वाला निशान है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और प्यार और स्नेह बनाए रखिए ताकि हम चीज़ों को और आगे तक कर पाएँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।